हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था बेटा? ह्यूमन हार्ट था। ह्यूमन हार्ट में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कल तक की बात करी थी और उसकी लेयर्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे ही बात करेंगे। चलिए देखिए, हम लोगों ने ये गैली स्लाइड, गैली स्लाइड, गैली स्लाइड और गैली स्लाइड कर रहे लिए थे। हम लोग ये सारी स्लाइड्स क्या था, कल कर चुके थे, है ना बच्चों। आज क्या है, आज हम लोग नई स्लाइड के बारे में बात करेंगे जो कि है चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। मतलब कि ह्यूमन के हार्ट में जो चैम्बर्स हैं वो कितने होते हैं। देखिए, जो मेनली है ह्यूमन में वो कितने चैम्बर होते हैं बेटा? वो चैम्बर होते हैं 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4। 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है बेटा, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये 4 चैम्बर का बहुत स्पेसिफिक वर्क है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन है वो होम्योथर्मिक है। कैसे हैं बेटा हम लोग ह्यूमन? होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब वार्म, वार्म ब्लडेड। कैसे हैं बेटा हम लोग? वार्म ब्लडेड हैं। हम लोगों का जो खून है वो क्या है? गर्म है। तो ऐसा हमारे खून को गर्म रखने के लिए क्या होता है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं कि इम्प्योर ब्लड, एंड प्योर ब्लड की मिक्सिंग ना हो पाए। क्या ना हो पाए? इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड की मिक्सिंग। अगर मैं बात करूं तो जो चैम्बर के नेम हैं वो हैं दो। दो चैम्बर होते हैं हमारे आर्ट्रिया या आर्ट्रियम, और दो चैम्बर हमारे होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है बेटा। हार्ट को अगर आप समझें कि कौन लेफ्ट है तो कौन राइट, तो आप ऐसे सीधे खड़े हो जाइए। ये हमारा राइट हैंड है तो ये हमारा राइट पोर्शन ऑफ हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो ये हमारा लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट है बेटा। ठीक है। अगर हम बात करें तो इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे राइट। क्या बोलेंगे? राइट। तो इसको बोलेंगे राइट आर्ट्रिया, ऐसे बोलेंगे हम लोग लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे बेटा? राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा। और दूसरी साइड में जो है इसे हम लोग बताएंगे बेटा लेफ्ट आर्ट्रिया, और इसे बोलेंगे हम लोग बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड का फ्लो समझते हैं। ब्लड क्या होता है बेटा? जो बॉडी है, बॉडी, बॉडी से आता है। कहाँ आता है? पहली सबसे बड़ी वेन में, जिसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से आता है इंफीरियर वेना कावा में। तो कहाँ कहाँ आता है बेटा? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, तो ब्लड आता है बेटा। ठीक। उसके बाद में ये वहां से आ करके हमारे राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। कहाँ आ जाता है बेटा? राइट आर्ट्रियम में। यहाँ पर क्या होता है? O2 कंटेनिंग ब्लड आता है बॉडी से। कहाँ से आता है? बॉडी से। इसमें एक वॉल्व होती है जिस वॉल को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्वा। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्वा। ठीक है। इसका काम है कि जब ब्लड का प्रेशर आर्टरी में बढ़ता है तो ये खुल जाती है। क्या करती है बेटा? ओपन हो जाती है। ओपन होकर के ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देती है।
अब राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, यहां से ये ब्लड पंप किया जाएगा इस वॉल्व के थ्रू और इस आर्टरी के थ्रू। इस वॉल को हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल और इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ये क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक, क्या है? एक्सेप्शन, कि इस आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होता है? O2 कंटेनिंग। कैसा ब्लड? O2, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड यहाँ से कंटेंट जाता है और कहाँ तक जाता है बेटा? लंग्स तक जाता है। कहाँ तक जाता है मेरे भैया बच्चों? लंग्स तक जाता है। ठीक है, अब क्या है, लंग्स से क्या होता है फिर प्योर ब्लड बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। मैंने कल आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन में, डिफ्यूजन। ऐसा ब्लड, प्योर ब्लड कहाँ आता है वापस? कहाँ आता है? फिर से हार्ट में आता है, लंग से, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। किससे आता है बेटा? पल्मोनरी वेन से वापस ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट आर्ट्रिया में आता है। यहाँ पर O2 कंटेनिंग ब्लड आ जाएगा बेटा। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रिया से एक वॉल है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये बाइकस्पिड वॉल्व। और इसके एक और नाम से जानते हैं हम लोग, मिट्रल वॉल्व। यहां आके ओपन हो जाता है। ठीक है, और ये खुलती है तो ब्लड हमारा फिर से कहाँ जाता है? राइट आर्ट्रियम में आ जाता, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है या लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, O2 कंटेनिंग ब्लड था हमारा, O2 थे ब्लड में। अब O2 वाला ब्लड फिर से कहाँ पंप होगा? एरोटा में पंप होगा। कहाँ पंप होगा? एरोटा। दिस इज अ बिग आर्टरी। ये क्या है? एक बहुत बड़ी आर्टरी है जो आगे सेवरल छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड है, जो कि प्योर ब्लड को क्या करती हैं? आगे भेजती हैं। तो ऊपर की तरफ जो आर्टरीज हैं उनसे ब्लड ब्रेन में, माउथ में, इन एरिया में जाता है, और नीचे की तरफ जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड कहाँ जाता है? पर्टिकुलर बॉडी के लिए फ्लो कर जाता है बेटा। ठीक है, तो ये था इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि हार्ट क्या है, कितने चैम्बर और उनके क्या पार्ट है। इसके ऊपर एक लेयर होती है पतली सी, मैंने पढ़ाया होगा आपको पहले लेक्चर में। इसे बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। आगे आ जाओ, ये है कुछ फ्लो स्टेप है। ठीक है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, उसका फ्लो है। मैंने वहां बताया आपको कि कहां से आएगा? सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी, कहाँ लेके आएगी? राइट आर्ट्रियम में लेके आएगी। ठीक, इंफीरियर में लेके आएगी। आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा? आगे लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाकर क्या होगा? वो आगे फ्लो कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, वही जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आएगा? लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम में एक वॉल है जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल्व क्या करती है? पर्टिकुलर जो हमारा ब्लड प्योर आया यहाँ पर, इसको नीचे यहाँ भेजती है, यहाँ से ये प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है? बड़ी एरोटा में, एरोटा में जाता है और एरोटा से आगे फ्लो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था सिंपल कैरेक्टर्स। ठीक है,
लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, सेम चीज है, मैंने बताया। O2 वाला आया ब्लड, यहाँ ये नहीं, यहाँ रेड दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ हम ग्रीन ले लेते हैं। O2 वाला ब्लड आया बेटा, O2 यहाँ आया, यहाँ से ये ओपन हुआ, ओपन से यहाँ गया, यहाँ पर भी सेमी ल्यूनर वॉल थी, सेमी ल्यूनर वॉल्वा, सेमी ल्यूनर वॉल्वा से कहाँ गया, एरोटा में चला गया, ठीक है। और 1 2 3 यहाँ से ब्रेन में चला गया, आ गया ब्रेन में गया, और आगे से बॉडी में पहुंचा गया। पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया, लेफ्ट आर्टरी में आया, पुश हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंटर हो गया बॉडी में और ब्रेन तक ही पहुंचा दिया गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्या हैं, पर्टिकुलर टिप्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं कि कैसे हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में, और किस तरीके से ब्लड का फ्लो होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, जो O2 है वो हमारी पूरी बॉडी तक की नहीं पहुंच पाएगी, और हमारी सेल रिस्पायरेशन सब कनेक्टेड है बेटा, रिस्पायरेशन कर नहीं पाएगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये चीज होना बहुत जरूरी है। आगे क्या है, कंपेयर कर लीजिए दोनों में कि राइट और लेफ्ट में क्या डिफरेंट है, ठीक है। राइट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। शरीर से आता है सुप्रावेना कावा के थ्रू, और फेफड़े से पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स पल्मोनरी आर्टरी से पहुंचा जाता है और बॉडी में एरोटा के थ्रू भेजा जाता है। ये क्या है, इसका फ्लो का मेंस है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज वेना कावा, वेना कावा दो प्रकार की है, सुप्रा वेना कावा और इंफ्रा वेना कावा, ठीक है। नीचे वाले इंफ्रा, ऊपर वाली सुप्रा, और एरोटा वो है जो क्लियर ब्लड को बॉडी और ब्रेन तक की लेकर के जाती है। आगे देखते भैया, ये वॉल्व्स हैं, मैंने बताया कि इधर ट्राइकस्पिड वल्वा होती है बेटा, और पल्मोनरी वल्वा होती है, ठीक है बेटा। पल्मोनरी वल्वा ओपन होती है तो पल्मोनरी क्या कहते हैं, लेकर के जाती है आर्टरी लंग्स तक की। इसी को मैं एक और नाम से बता रहा हूं आपको, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है बेटा। वही बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल जो है वो लेफ्ट में होती है, ओपन होती है, ठीक है। उसके अलावा एरोटिक वॉल्व जो है वो एरोटा में ब्लड पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। एग्जाम टिप्स के लिए राइट साइड TRI3 होता है और लेफ्ट साइड BI2 होता है, ठीक है बेटा। अब क्या है, ब्लड वेसल्स दो प्रकार की हैं, एक आर्टरीज और दूसरी वेन्स। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है, आर्टरीज जो होती हैं वो मसल की अंदर साइड होती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो ऊपर के साइड में ही दिखाई पड़ जाती हैं। तो जो आर्टरी होती है वो थिक वॉल होती है, मोटी होती है, काफी मोटी होती है, क्योंकि इनमें जो ब्लड है वो बहुत प्रेशर से जाता है, इसलिए से आर्टरीज जो होती हैं मोटी होती हैं, और इनमें कोई सेप्टा नहीं होता कि ऐसा कोई सेप्टा बना है, ऐसा इनमें कुछ होता नहीं है। इसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड हाई प्रेशर से थिक वॉल में फ्लो होता है, और ट्यूनिका एडवेंचा मीडियम एंड इंटिमा नाम की लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक। जैसे नाम ट्यूनिका एडवेंटा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा, ये 3 लेयर से मिलकर के ये बनता है ट्यूनिका एडवेंटा। मैं आपको सही करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा गैप मैं गोला बनाया तो दिखाई नहीं पड़ रही है। ट्यूनिका एडवेंटा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा नाम की क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं जो कि आर्टरीज में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक। प्रेशर से बचता है इसलिए ये मोटी होती हैं, और ये इसके लेयर के नाम है। वही वेन्स क्या होती हैं, बहुत पतली होती हैं, थिन वॉल होती हैं, एकदम पतली होती हैं टुवर्ड्स द ब्लड बॉडी। जो बॉडी है उससे इम्प्योर ब्लड को, O2 कंटेनिंग ब्लड को, और यहाँ O2, यहाँ CO2 कंटेनिंग इम्प्योर ब्लड, ठीक है, को लेकर के जाती हैं, और ये प्योर ब्लड को। और ऐसा मत सोचना तुम लोग कि मैं ब्लू बना के रखा हूं तो हमारा ब्लड भी ब्लू होता है, ब्लू नहीं होता है, ये डार्क रेड होता है,
ये डार्क रेड होता है, गाढ़ा लाल होता है, और ये लाइट रेड होता है, और ये हल्का लाल होता है। गाढ़ा लाल और हल्का लाल ब्लड होता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कि ब्लड ही ब्लू हो जाता है, ब्लू नहीं होता है, ये डार्क होता है और ये लाइट होता है। इसमें क्या होते हैं, सेप्टा होते हैं, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को, वापस ब्लड ना चला जाए बॉडी में इम्प्योर ब्लड, उससे को रोकते हैं। इसलिए हमें इंजेक्शन हमेशा वेन्स में रखते हैं कि वो इंजेक्शन लगा हुआ जो ब्लड है वो हमारे हार्ट तक की जाए, और हार्ट में क्या हो, पर्टिकुलर वो प्योर हो, और प्योर होने के बाद में बॉडी में भेजा जाए। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो सिस्टर्स होती हैं, नर्सेस होती हैं, वो दवाई भरने मतलब कि दवाई निडल में इंसर्ट होने करने के बाद में ऐसा हल्का सा उसको पप से ऊपर की तरफ बाहर निकाल देती हैं। ऐसा क्यों करती हैं, किसी को पता है मेरे बच्चों? क्योंकि वो ऐसा इसलिए करती हैं कि ये जो पप है ये उसके जो एयर है उसको निकालने के लिए होता है। अगर एयर चली गई आपकी वेन्स में तो हार्ट में ब्लॉकेज या हार्ट में एयर भर जाने का खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से वो लोग पॉप करके एयर को बाहर निकाल देती हैं, तब कहीं वेन में इंजेक्शन को क्या करती हैं, लगाती हैं। ठीक है। फ्रॉम आर्टरी अवे, आर्टरी का मतलब हार्ट से ले जाने वाली, और वेन्स का मतलब हार्ट में लाने वाली क्या है, ये है। ठीक है। एक्सेप्शन आपको पता ही है, अपवाद केवल एक ही है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती है। आगे आओ भैया, फ्लो समझ लो, मांगे चलो तो मैं बताता हूँ आपको फ्लो क्या है। देखिए क्या है, राइट वेंट्रिकल आर्ट्रियम एंड लक्स। ठीक है। हमारा जो ब्लड है वो कैसे फ्लो कर रहा है इसको देखते हैं। हमारे ब्लड में राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ भेजा गया, पर्टिकुलर वेना कावा से राइट आर्ट्रियम भेजा गया। ठीक है। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल ने भेजा गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को भेजा गया, लंग्स ने उसे प्योर कर दिया, उसको O2 दे दिया। लंग से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ भेज दिया गया बेटा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके कहाँ, पर्टिकुलर लेफ्ट आर्ट्रियम में भेज दिया गया। ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम से वो आगे बढ़ा और लेफ्ट वेंट्रिकल ने भेजा गया। इसके बीच में एक वॉल थी, कौन सी वॉल, नाम बताओ बेटा आप लोग, मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। ठीक है। बाइकस्पिड वॉल से एरोटा में भेज दिया गया। एरोटा एक महाधमनी या बड़ी एरोटा है, बड़ी आर्टरी है, जो कि ब्लड को बॉडी में, हार्ट में, ब्रेन में, हर जगह लेकर के जाती है। ना समझ में आए फिर से पूछिए, कमेंट जरूर करिए कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आए तो कमेंट करिए। ठीक है। सर्कुलेशन का मतलब फ्लो होना, एक बार गया हमारे हार्ट में, फिर लंग्स में गया, फिर हार्ट में आया, फिर बॉडी में, फिर हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर हार्ट में, फिर बॉडी में। ये सर्कुलेशन ही एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन में जो सर्कुलेशन है वो कैसा है मेरे बच्चों, डबल सर्कुलेशन है। कैसा है, डबल, दो बार, एक बार एक ये कॉलम और दूसरा ये कॉलम, तो इसी सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। प्रोसेस और प्यूरिफिकेशन, शुद्ध करता है गैस को। ठीक है। आगे ये कुछ पर्टिकुलर लेयर्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कुछ रिवीजन माइंड मैप है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। पहला पेरिकार्डियम आउटर लेयर है जो कि इसको शॉक से बचाती है। मायोकार्डियम वो लेयर है जिसकी वजह से हार्ट हमारा बना हुआ है। ठीक है, हमारा हृदय। इंडोकार्डियम वो लेयर है जो कि कॉन्टेक्टाइल मसल्स को रखती है, जैसे इनवॉलेंट्री मसल्स या कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं, जो कि लगातार जीवन पर्यंत ना कि पूरी लाइफ टाइम में आपका क्या करेगी, वर्क करती रहेगी कि आपको कभी भी आपकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा हार्ट हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है हार्ट तभी हमारी लाइफ में, नहीं है तो कोई लाइफ नहीं। इसके जो चैम्बर हैं वो आर्ट्रिया है, वेंट्रिकल है, दो चैम्बर हैं, ये भी दो हैं, ये भी दो, टोटल चार हैं। एक लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट में इम्प्योर और लेफ्ट में प्योर। वॉल्वा हैं दो, बाइकस्पिड
वॉल्वा और स्टॉप ब्लैक फ्लो। ठीक, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है वो कहाँ पर है बेटा, हार्ट के अंदर है, और ये जो स्टॉप ब्लैक फ्लो है ये वेन्स में है। कहाँ है, वेन्स में। वेसल्स दो ही टाइप की हैं, आर्टरीज प्योर ब्लड, वेन्स इम्प्योर ब्लड। ठीक है बेटा, आगे कुछ प्यारे से अच्छे से एग्जाम के लायक जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप समझिए उसे। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज द ओनली कैरी आर्टरी कैरी, तो आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको बताया यही एक्सेप्शन है। दूसरा, विच लेयर ऑफ हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग, तो मायोमेट्रियम, मैंने बताया आपको मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम ही है जो है हेल्प करती हैं, जिन्हें कार्डियक मसल पाई जाती है, कार्डियक मसल्स। फटीग नहीं होती हैं कभी भी लाइफ में, कभी भी थकती नहीं। तीसरा, विच वॉल्व इज बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हमको पता है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, दोनों को लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम को सेपरेट करता है, इसी का काम है। ये देखिए ये है, ये मसल्स है, पल्मोनरी आर्टरी ये है। डोंट फॉरगेट दैट लेफ्ट वॉल्व इज थिकर देन राइट, हाँ ये कहीं मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें ही क्या होता है, जो वॉल्यूम है आपके हार्ट की लब और ढब, ये डिपेंड करती है, ठीक, इनकी थिकनेस के ऊपर। इस बीच के पोर्शन को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, इसका काम है, सेप्टा है ये एक, और हार्ट के इस कॉर्नर को बोलते हैं एपेक्स, क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। इतना क्लियर बेटा, कोई दिक्कत तो मुझसे पूछिए। ठीक, ओके। सो ये हमारा पर्टिकुलर क्या था, एक हार्ट के टॉपिक पे लेक्चर था। अगर आपको इसमें आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं देवेंद्र शर्मा आपके लिए हमेशा ऐसे अच्छे और नॉलेजेबल टॉपिक्स लाता रहूँगा। अभी मैं इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको, ये तो पहले ही से ही पता है मुझे, मैं करवाऊंगा। देख लेते हैं हम लोग, जो हमने आज पढ़ा ये सारा क्या है, टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोगों ने बात करी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। ये वाला टॉपिक तो बहुत वास्ट हमारा निकल गया था समझाते समझाते, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो मैं बाद में फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये तो हम लोग कल ही पढ़ चुके थे, तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। मैं देवेंद्र शर्मा फिर से आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आऊंगा हार्ट पे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू क्लास, आगे हम लोग क्या करेंगे, कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।